देखिए समबाहु, सम माने समान, बाहु माने भुजा। तो ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, समबाहु त्रिभुज। देखिए नाम से सम माने समान, बाहु माने होता है भुजा, इसलिए इसका नाम पड़ गया समबाहु। और त्रिभुज का मतलब ट्रायंगल, तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को हम लोग बोलते हैं त्रिभुज। तो सम माने समान, बाहु माने भुजा, और तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को जो बराबर होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, समबाहु। समबाहु त्रिभुज में होता क्या कि तीनों भुजाएं इक्वल होती है, जैसे ए बी बराबर के बी सी बराबर के ए सी, सब कितने हैं, ए हैं। और पता है इसमें सभी एंगल कितने अंश के होते हैं, 60 अंश के होते हैं। कितने अंश के होते हैं, 60। कोण ए बराबर के कोण बी बराबर के कोण सी कितने अंश के होते हैं, 60 डिग्री के होते हैं दोस्तों। कितने अंश के होते हैं, 60 डिग्री के होते हैं। अब आता है कि इसका क्षेत्रफल कैसे निकलता है समबाहु त्रिभुज का, तो बड़ी ही आसान है। आइए इसमें पाइथागोरस का भी थ्योरम लगता है, आइए हम दिखाते हैं। जैसे कि अब ये आपका ए है, ए भी ए है, ए भी है, तो हम शीर्ष ए से BC पे क्या डालेंगे, एक माध्यिका डालेंगे। क्या डालेंगे, माध्यिका। माध्यिका क्या होता है कि सामने वाली भुजा को जब यहाँ से माध्यिका डालेंगे तो सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में बांट देगा। मतलब कि ए है तो एक a/2 होगा, एक a/2 होगा, मतलब इतना भाग a/2 होगा और इतना भाग भी क्या होगा आपको a/2 होगा। तो अब हम देखेंगे कैसे निकलेगा, त्रिभुज ABD में, किसमें, त्रिभुज ABD में क्या देखेंगे, कोण D कितने अंश का आपका है, 90 डिग्री का है। तो त्रिभुज ABD में अब हम लोग क्या लगा देंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। तो अभी 90 है, तो 90 के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। तो कर्ण का मतलब कितना आपका, AB², लंब कितना आपका दिया है, AD², और प्लस के आधार कितना है, BD का स्क्वायर। इसका कितना है, AB का मान A² बराबर कि AD का मान यही तो निकालना है, और प्लस के BD का मान A/2 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। जब इसको हल करेंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा, A² बराबर कि AD का होल स्क्वायर प्लस के A²/4, सॉरी यहाँ पर A² है, प्लस इधर भेजेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस A² माइनस के A²/4 बराबर कितना हो जाएगा, AD²। 4 एक कम 4, 4 स्क्वायर में से A² चला जाएगा तो कितना बचेगा आपका, 3A² बराबर कितना हो जाएगा, AD का होल स्क्वायर। जैसे ही हम लोग क्या लेंगे, वर्गमूल लेंगे। क्या लेंगे, वर्गमूल, मतलब आपका हो जाएगा AD। जैसे AD बराबर हो जाएगा तो सब कड़ी में हो जाएगा, कड़ी में 3/4A²। तो अब A² का वर्गमूल A और 4 का वर्गमूल हो जाएगा 2, अब बेचारा रह जाएगा कड़ी में 3। तो ये किसका आ गया, AD का मतलब यही ऊंचाई हो गया। अब निकालेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ABC का क्षेत्रफल। तो ABC का क्षेत्रफल यही, मतलब ABC का क्षेत्रफल मतलब समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो कैसे निकलता है, 1/2 आधार, क्या निकालेंगे, आधार गुणे के ऊंचाई। तो अब बताइए कि आधार 1/2 आधार कितना है, आधार BC है। आधार क्या है आपका, BC का मान पहले से क्या दिया था, A, और गुणे ऊंचाई कितना निकाले हैं, ऊंचाई निकाले हैं A/2 कड़ी में 3, A गुणे A तो A², 2 दूना के 4 3। तो इसको जब सेटिफाइड लिखेंगे, क्षेत्रफल बराबर किसका, समबाहु त्रिभुज का, तो कड़ी में 3/4A², यही आपका आ जाएगा दोस्तों, एरिया आ जाएगा। बात समझ में आ जाएगी नहीं, कितना सिंपल से आप हम लोगों ने क्या कर लिया, इसे निकालिए। ठीक है दोस्तों, आशा है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।